आज उनका 9वां बजट होगा। देश की महिला फिनेंस मिनिस्टर जो लगातार 9वां बजट दे रही है, मैं पहले तो उनको बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि जो बागडोर है देश की इकोनॉमी की उनके हाथ में है। 9 साल से वो बजट पेश कर रही हैं। बस यही उम्मीद है कि ये एक चुनावी बजट नहीं रहेगा, जहाँ पे क्योंकि आज और चुनाव से प्रभावित ये बजट नहीं रहेगा। जैसे मैंने कल भी कहा, ऐसा ना हो कि तमिलनाडु या केरला की हैंड वोवन साड़ी पहन कर आए, बंगाली में बात करें या मलयालम में बात करें और असम टी गार्डन्स के लिए कोई पॉलिसी निकालें। तो इस तरीके से चुनाव के हिसाब से नहीं, पूरे देश के हिसाब से उनको ध्यान रखना है। और देश भर में, चाहे वो हमारे एक्सपोर्टर्स को तकलीफ हो, चाहे वो वीकनिंग रुपी का इशू हो, चाहे वो टैरिफ्स का इशू हो, और जियोपॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस हैं उससे कैसे देश को कुशन रखेंगी। और जीडीपी, इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है जीडीपी लगातार ग्रो कर रहा है, पर उसकी जो इट डजंट मैच जो पर कैपिटा देश का इनकम है उसके साथ ही साथ डजंट मैच विद जॉब्स क्रिएशन। तो काफ़ी लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं देश में, युवा अभी भी इतने बेरोज़गार हैं। तो उसको किस तरीके से वो स्टिम्युलेट करेंगी ग्रोथ को, जो वो जॉब्स और से और क्रिएट हो पाएँ। जो महंगाई की मार आप बता रहे हैं वो इसलिए ज़्यादा तकलीफ देती है क्योंकि जनता की सैलरी नहीं बढ़ रही है, खर्चे उनके बढ़ते जा रहे हैं। तो कैसे उनके जेबों में पैसे आएंगे और वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर पाएँ और अपना फ्यूचर प्लानिंग कर पाएँ, बच्चों की पढ़ाई के का ध्यान दे सकें, अपने हेल्थ पे ध्यान दे सकें। ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करती हूँ। और आम आदमी को, आम जनता को क्या अपेक्षाएं होती है, यही होती हैं कि उनके हाथ में, उनके बच्चों के पास रोज़गार हो या शिक्षा के माध्यम हो, और उनके हाथ में इतना पैसा हो कि वो थोड़ा इन्वेस्ट भी कर सकें और थोड़ा सेविंग के माध्यम से अपना फ्यूचर भी निर्णायक तरीके से कर सकें। मैम, कांग्रेस में से 11 बजट आ चुके हैं, लेकिन मुझे ना तो मध्य वर्ग के लिए कोई राहत दिखती है और ना ही एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो अगर आप देखेंगे जो बजट आ रहे हैं, जो ग्रोथ होनी चाहिए, अगर इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, सुपर पावर की श्रेणी में आना है, पावरफुल नेशंस में आना है, तो उनकी ग्रोथ की रफ्तार करीब 10% से ऊपर होनी चाहिए, जो जॉब क्रिएशन भी करे। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, खास करके जैसे मैंने कहा पर कैपिटा इनकम को लेकर, मध्यम वर्गीयों को लेकर, कि वो कैसे अपना लाइवलीहुड्स के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल भी मैच कर पाएँ। ये एक बड़ी दिक्कत है। एमएसएमईज पे जो लगातार हमले होते ही हैं, चाहे वो टैक्स के माध्यम से हो, टैक्स कलेक्शन के माध्यम से हो, रेड टेप से हो, वो दिक्कतें तो सामने आ ही रही हैं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई है, जहां पर्सनल इनकम टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो कॉर्पोरेट टैक्स को सरपास कर चुका है। तो कॉर्पोरेट टैक्स को, जो कॉर्पोरेट्स को राहत दी जा रही है, अगर ग्रोथ में वो भी भागीदारी है तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनका भी टैक्स स्लैब किसी तरीके से ऐसा किया जाए जैसे उनका भी कंट्रीब्यूशन और योगदान, जितना इंडिविजुअल्स दे रहे हैं थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, वैसे ही कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी, कॉर्पोरेट टैक्सेशन पे भी किसी तरीके का जो मॉडल बने वैसा बने जहाँ इक्वल कंट्रीब्यूटर्स हों। मैम, सेकेंडली, बंगाल में आने वाले समय में चुनाव है तो हलचल भी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी बंगाल में सत्ता में आएगी और भ्रष्ट लोगों को एक एक कर जेल भेजा जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी 50% से अधिक वोट शेयर के साथ बंगाल में जीतेगी और 45 दिनों में बॉर्डर फेंसिंग पूरी की जाएगी। मेरी बस अब ये उम्मीद है ये सुनने के बाद कि कहीं निर्मला सीतारमण जी सपनों पे भी जीएसटी ना लगा दें। अच्छे सपने हैं, सपने देखना अच्छा है, दिन में देखना अच्छा है, पर लगातार वो ऐसी स्पीचेस वो पिछले इलेक्शन में भी बंगाल में दिए थे, उससे पहले भी दिए थे। पर सबको पता है कि बंगाल की जनता ममता जी के साथ भली भांति खड़ी हुई है। तो आप एसआईआर के माध्यम से वोटों के अधिकार खींचने की कोशिश करें, जीतने की कोशिश करें, या अपने विपक्ष को, ऑपोजिशन लीडर्स जो टीएमसी के हैं, आप उनको जेल में डालने की कोशिश करिए, उन पे अनर्गल आरोप लगाइए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को छोड़िए। वो लड़ाई लड़ चुकी हैं, 5 साल पहले भी लड़ी है, यहाँ पे भी लड़ेंगी। वो डट के खड़ी हुई हैं और जनता की जो वेस्ट बंगाल की अपेक्षा है अपने मुख्यमंत्री से, उसको निभा रही हैं। चुनाव आयोग को तीसरा पत्र है और आरोप लगाया कि माइक्रो ऑब्जर्वर मतदाता डेटा में हेरफेर कर रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ, एसआईआर के माध्यम से जो लार्ज स्केल मैनिपुलेशन हो रहा है, वोटर मैनिपुलेशन का, उसकी अनदेखी जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उससे सभी जनता के मन में भी इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा है। और जैसे मैंने कहा, वो लड़ाई लड़ रही हैं, जनता की लड़ाई लड़ रही हैं, वोटर के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं, और इसी वजह से वो फिर से चुन कर आएंगी, क्योंकि जनता जानती है कौन उनके साथ खड़ा है और कौन बंगाल में आकर बड़बोलापंती कर रहा है। मैम, लास्ट वन इज, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन का स्वागत है कि वे आए और तेल को लेकर एक बेहतरीन समझौता करें। तो वो चीन और यूएस का मामला है, इसमें हम क्या करेंगे? हमें अपने इंटरेस्ट को देखना है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखना ज़रूरी है।